अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो आज के एग्जाम में टीसीएस डिजिटल के एग्जाम में सेकंड क्वेश्चन जो पूछा था वो। तो फिर क्वेश्चन ऐसा था कि मतलब हम लोग को एक स्ट्रिंग दिया था एस, और फिर उस और एक हम लोग को इंटीजर इनपुट लेना था। और फिर हम लोग को करना क्या था कि हम लोग को हर एक डिजिट का मतलब सपोज स्ट्रिंग है ए बी 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 सी सी ऐसा, तो फिर ए कितने बार है, बी कितने बार है, सी कितने बार है, ये सब काउंट करना था हम लोग को। और फिर डिफरेंस बिटवीन टॉप टू स्ट्रिंग्स मतलब हाईएस्ट जो है काउंट, मतलब इसका 4 है और इसका कितना है 2, तो फिर 4 में से 2 गए 2 बचे, तो फिर ऐसा डिफरेंस निकालना था। और फिर हम लोग को चेक करना था कि हाउ मेनी हाउ मच मोर कैरेक्टर्स फ्रॉम इनपुट स्ट्रिंग्स आर नीडेड टू बी डिलीटेड, मतलब अभी इनपुट स्ट्रिंग कितना है ये, बराबर। फिर अभी इसका इस इक्वेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो इसके ए के कितने, 1 2 3 4 5, बराबर। इधर ए कितना है, ए इज इक्वल टू 5, और बी कितना है, बी इज इक्वल टू 2, और सी कितना है, सी इज इक्वल टू 1। तो फिर इसमें टॉप दो वैल्यू कौन से है, एक 5 है और 2 है, बराबर। तो फिर 5 और 2 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आता है, 5 - 2 3 आया, बराबर। 5 - 2 3, फिर अभी 3 है, बराबर। तो फिर अभी 3 हम लोग का डिफरेंस है, तो फिर इसमें से कितने डिजिट ऐसे इनपुट में से डिलीट करने पड़ेंगे कि हम लोग का आंसर 2 आएगा, बराबर। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ए डिलीट कर देंगे, 1 2 3 4 5, 5, बराबर। तो फिर 5 की जगह ये अगर डिलीट किया ए, एक डिलीट किया, तो फिर क्या आएगा, 1 2 3 4, 4, बराबर 4। फिर हम लोग को आउटपुट 2 चाहिए, तो फिर हम लोग को 2 डिलीट करना पड़ेगा, 2। तो फिर 3 में से 2 माइनस किया तो फिर क्या आएगा, 1। ये वाला वैल्यू आना चाहिए। तो फिर कितने हम लोग ने डिलीट किए टोटल, ये 2 डिलीट किए। ऐसा हम लोग को कोड में सॉल्व करना है। तो वापस क्वेश्चन बना दिया, अभी कैसा मतलब वापस बता दो, ये 5 है और ये कितना है, 2 है। तो फिर 5 में से 2 किया, कितना आया, 3, बराबर। तो फिर अभी हम लोग को अप्रोच कैसे लगाना, ये 3 है, बराबर। तो फिर 3 में से डायरेक्ट जो हम लोग को इनपुट दिए है वही हम लोग माइनस करेंगे, तो फिर हम लोग का जो आउटपुट है वो हम लोग को आ जाएगा 2, समझा। मतलब एक डिजिट हम लोग को लाना है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो आउटपुट है उसमें से मतलब जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू है उसमें से 1 माइनस कर देंगे जो इनपुट में दिया है, फिर हम लोग को आउटपुट मिल जाएगा। तो फिर अब इसको देखते कोड में कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग स्ट्रिंग का इनपुट लेंगे और इंटीजर एन, इसका हम लोग इनपुट लेंगे एस स्ट्रिंग, और ये एन इनपुट के लिए, ठीक है। फिर अभी हम लोग क्या करेंगे कि भी स्ट्रिंग हो गया, ये हो गया। अभी हम लोग एक काउंटर लेंगे, मतलब एक एरे बनाएंगे जिसमें हम लोग हर एक अल्फ़ाबेट का काउंट स्टोर करेंगे। साइज़ कितना करेंगे, हम लोग सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स लेंगे जितने हैं, ए टू जेड 26 रहते हैं, इससे 26। जब भी हम लोग सबको क्या करेंगे, पहले 0 करेंगे, इज इक्वल टू, सबको 0 असाइन कर दिया, काउंट ऑफ आई को 0 असाइन कर दिया हम लोगों ने। फिर क्या, अभी सारे ए टू जेड जितने भी है उसका काउंटर कितने है, अभी 0 है। फिर अभी हम लोग को बढ़ाना है, मतलब चेक करना है कि जितने बार ए आएगा फिर उसका ए का काउंटर बढ़ाएंगे, बी जितना आएगा उतना बी का बढ़ाएंगे, ऐसा। और इन इज इक्वल टू 0, एन नहीं आएगा इधर, हम लोग स्ट्रिंग के लिए कर रहे, तो फिर स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो लेंथ की जगह स्ट्रिंग का लेंथ आएगा। फिर अभी हम लोग चेक करेंगे इफ एस ऑफ जे एस ऑफ आई इज इक्वल टू एस ऑफ जे, मतलब अगर 0 से लेके, मतलब अभी ये 0 वाला जो है कैरेक्टर 0 इंडेक्स पे, वो हम लोग 0 से लेके एंड तक सबका चेक करेंगे। फिर जिधर जिधर मैच होगा उतना काउंटर हम लोग बढ़ाएंगे। फिर काउंटर
दोनों भी सेम है, तो एस एफ आई भी ले सकते हैं या फिर एस एफ जे भी ले सकते हैं। फिर अभी हम लोग को ये ए, सपोज ये एस एफ आई ए बराबर, तो फिर हम लोग को ए पे स्टोर करना है। फिर हम लोग कैसे करेंगे, जो भी रहेगा कैरेक्टर उसमें से ये माइनस कर देंगे, और नंबर चाहिए इसलिए हम लोग इसको टाइप कास्ट कर देंगे मतलब इंटीजर। ये कैसे काम कर रहा है, सपोज एस ऑफ आई कितना है, ए बराबर, ये है ए। हाँ, और फिर ए में से अगर ए हम लोग माइनस करेंगे तो फिर कितना आएगा, एस इसके एस का वैल्यू कितनी है 97, और इसकी कितनी है 97, फिर 97 माइनस 97 कितना 0। फिर ये इंटीजर में 0 जाएगा, फिर काउंट ऑफ 0 में जाके बढ़ेगी वैल्यू। और फिर अगर सपोज इसके जगह एस ऑफ आई के जगह बी रहेगा, बी, तो फिर बी माइनस ए, मतलब कि 98 माइनस 97 कितना होता है, ए की वैल्यू 97 है, 98 माइनस 97 1। तो फिर इंडेक्स ऑफ 1 पे जाके अगर बी रहेगा तो फिर वो इंक्रीमेंट होगा, ऐसे ये काम करेगा। इसकी हम लोग वैल्यू बढ़ा रहे हैं, इसके आगे प्लस प्लस भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग ये वापस लिखेंगे। एग्जाम में तो वापस ये लिखा क्योंकि जो रॉन्ग ना हो जाए, कंपाइलर के बहुत इशू रहते हैं वहाँ पे, इसलिए। तो फिर ये हो गया, भी चेक कर लिया। बिट ट्विस्ट क्या है कि सपोज कि अभी हम लोग सपोज ये है ए ए ए डी बी सी सी ऐसा इनपुट है बराबर, तो फिर अभी हम लोग ने ए से को चेक किया, इधर आया तो फिर काउंट बढ़ा, इधर आया तो 2 हुआ, इधर आया तो 3 हुआ। काउंट अभी ए का कितना है 3। फिर अभी इधर इसके लिए हम लोग चेक करेंगे, इस ए के लिए, तो फिर वापस ये इधर से चेक करेगा, फिर 4 5 6 बराबर, ये काउंटर ए का 6 हो जाएगा। फिर इसके लिए चेक करेंगे तो 7 8 और ये 9, फिर ए का काउंटर 9 होगा। मतलब कि अगर पहले ही हम लोग ने चेक कर लिया उस स्ट्रिंग को, तो फिर वापस हम लोग को चेक नहीं करना है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक और एक कंडीशन देंगे इसमें, एंड देन डू चेक। हम लोग क्या भेजेंगे, वो कैरेक्टर पहले ही ऑफर हुआ है कि नहीं चेक करना है हम लोग को बराबर। तो फिर अभी हम लोग क्या करते, काम करते, स्ट्रिंग डिक्लेयर करते, स्ट्रिंग टेम्प बैंक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया हम लोग ने, ठीक है। और फिर अभी हम लोग चेक करेंगे कि एस ऑफ आई उस स्ट्रिंग में आया है क्या, पहले कभी ऑकर हुआ है क्या। तो फिर ये हम लोग को बताएगा चेक करके कि पहले कभी ऑकर हुआ है कि नहीं। फिर ये आगे बताता हूँ कैसे हो काम करेगा। तो फिर ये हो गया। तो फिर अभी, हाँ, तो फिर अभी क्या हुआ, हम लोग इस इफ के कंडीशन से बाहर है बराबर। तो फिर अभी इसका मतलब क्या है, इस फॉर लूप के अंदर अगर हम लोग है, इसका मतलब है कि हम लोग ने ये एस ऑफ आई वाला कैरेक्टर विजिट किया है बराबर। तो फिर इस फॉर लूप के बाहर हम लोग क्या करेंगे, अंदर जे के मतलब आई का जो फॉर लूप है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, टेम्प की वैल्यू अपडेट करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प प्लस एस ऑफ आई, मतलब इसको हम लोग ने विजिट कर लिया, ठीक है। तो फिर अभी हम लोग ने स्ट्रिंग में वो ऐड कर दिया वो टेम्प की वैल्यू। तो फिर अभी टेम्प अपडेट हो रहा है, फिर अभी ये फंक्शन बना लेते हैं डू चेक का। फिर डू चेक का कुछ फंक्शन बनाते हैं। तो फिर डू चेक में हम लोग ने कैरेक्टर भेजा और स्ट्रिंग भेजी, बुल डू चेक क्या है, कैरेक्टर एक भेजा है उसको नाम दिया ए, और एक स्ट्रिंग भेजी है उसको हम लोग नाम देते हैं एस। तो फिर अभी हम लोग अभी चेक करेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, 0 से लेके स्ट्रिंग के एंड तक, मतलब स्ट्रिंग की एंड कैसे मिलेगी, एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। फिर अभी हम लोग क्या करेंगे और चेक करेंगे कि इफ ए इज इक्वल टू एस ऑफ आई, मतलब किसी भी कैरेक्टर से अगर मैच करेगा फिर हम लोग रिटर्न फॉल्स करेंगे। मतलब क्या कि पहले ये ऑकर हो चुका है तो फिर वापस हम लोग को नहीं करना, रिटर्न फॉल्स। अगर फॉर लूप के बाहर आए और फॉर लूप के अगर बाहर पहुंचे, मतलब क्या कि वो उसने ये सारे इसमें इफ लूप में अंदर घुसा ही नहीं, मतलब क्या कि कभी वो मैच किया ही नहीं स्ट्रिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग से, तभी हम लोग रिटर्न ट्रू करेंगे। फिर डू चेक का फंक्शन भी हो गया। मतलब अभी हम लोग इधर क्या हो गया कि हम लोग का काउंटर सब अपडेट करके हो गया। फिर अभी हम लोग को क्या करना है कि ये टॉप के 2 एलिमेंट चाहिए बराबर, कि टॉप के 2। फिर अब एक तो हम लोग जो एरे पूरा का पूरा डिसेंडिंग में सॉर्ट कर सकते हैं, डिसेंडिंग में, या फिर पहले मैक्स वन मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू है वो निकालने का पूरा चेक करके, और फिर देखने का कि उससे जो छोटा वैल्यू रहेगा वापस पूरा चेक करके दो, ऐसे 2 वैल्यू निकालेंगे हम लोग टॉप के। ये तो सॉर्ट कर देंगे, मैं तो सॉर्ट कर रहा हूँ, ये तो सॉर्ट करने का मैं रट्टा मार के रखा हूँ, इससे मैं सीधा वही करता हूँ, आई इज इक्वल टू
इधर तक जाएंगे हम लोग, सॉर्ट करना है ना पूरा एरे, 26 साइज है, 26 माइनस 1 प्लस प्लस, और इन j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 26 माइनस I माइनस 1 j प्लस प्लस, फिर काउंट ऑफ j। मैं सॉर्ट कर रहा हूँ, कोई भी मेथड लगा के सॉर्ट कर सकते हैं इस एरे को। काउंट j प्लस 1 इज इक्वल टू काउंट j, काउंट j इक्वल टू काउंट j प्लस 1, और ये मैंने सॉर्ट कर लिया। तो फिर अभी इसके बाद हम लोग का एरे सॉर्ट हो गए, तो फिर अभी हम लोग को क्या करना है कि पहले दो एलिमेंट्स है उसको हम लोग को लेना है। इंट आंसर, इंट आंसर इज इक्वल टू, इंट आंसर में हम लोग क्या लेंगे, एरे ऑफ काउंट ऑफ जीरो, काउंट ऑफ जीरो मतलब क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट पे हाईएस्ट जो है काउंट वो आया है, प्लस में, हाँ, माइनस काउंट ऑफ 1, अभी सेकेंड हाईएस्ट है वो हम लोग को माइनस करना है। तो हम लोग को रिटर्न क्या करना है, तो हम लोग का आंसर आएगा माइनस जो एन हम लोग ने इनपुट लिया है वो। फिर अभी रन करके देखते हैं। अच्छा, सी आउट आंसर, फिर अभी क्या था, ये क्वेश्चन था ए 5 बार, बी 2 बार और सी 1 बार। तो फिर ए 5 बार, बी 2 बार, सी 1 बार, और हम लोग को चाहिए क्या, 1 चाहिए। तो फिर 1 चाहिए, तो फिर कितना है, 5, 5 में से 2 गए, 3 बचे। तो फिर 3 में से हम लोग को 2 माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, तो फिर आंसर 2 आना चाहिए। तो फिर क्या कुछ तो करेगी, इसमें प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, इधर आई प्लस प्लस की जगह जे प्लस प्लस आएगा, अभी देखते हैं। अभी होना चाहिए रन, देखते हैं हो रहा है क्या। 1 2 3 4 5, दोनों कितना था, 1 2 3 4 5, 1 2 1 1, और लोग को चाहिए क्या, 1 देना है, आउटपुट -1 है, 2 आना चाहिए था ना, 1 2 3 4 5। फिर अभी हम लोग एरे प्रिंट करके देखते हैं सही हुआ है क्या कुछ। और इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई इज लेस देन 26 इनवर्ट आई प्लस प्लस आउट एरे ऑफ, एरे में काउंट ऑफ आई। 4 5 1 2 3 सी। अच्छा, हम लोग ने असेंडिंग में कर दिया, इधर सॉर्ट कर रहे थे वहाँ पे हम लोग ने इफ का कंडीशन ही नहीं लगा। इफ, अभी हम लोग को क्या करना है, इफ एरे, एरे नहीं, काउंट ऑफ जे इज
लेस देन काउंट ऑफ डे प्लस वन। सॉर्टिंग गलत हुआ था अपना, जिसमें आएगा ये स्वैप का कोड। तो कोई ना, सी प्लस प्लस से इंटेंटेशन चल जाता है, फिर भी ठीक कर दिया मैं। फिर अभी देखते होते हैं क्या सही से। हम्म, 1 2 3 4 5 6 बी बी सी। इसमें ए 1 2 3 4 5 6, बी 2 है और ये 1 1। आगे की वैल्यू से अपने को मतलब नहीं है। तो फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया, इसकी अपने को ज़रूरत नहीं, बस चेक करना था। अब ये कमेंट हटा के देखते हैं सही चल रहा है क्या। तो फिर देखेंगे राइट आंसर आ रहा है क्या। 3 4 5 1 2 1। चाहिए अपने को, एक चाहिए। फिर अभी देखो कितना है, 1 2 3 4 5, 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3 बचा। तो फिर एक लाने के लिए हम लोग को दो कोई कैरेक्टर मतलब एक को ही डिलीट करेंगे, वो डिलीट करना पड़ेगा। फिर आपका आंसर राइट आया। अभी इसके देखते, शायद मैंने इसका नहीं किया। 1 2 3 4 5 BBC। अच्छा यही था, ये अपना राइट है। अभी ये वाला देखते, बड़ा वाला, 1 2 3 4 5 6 6। और ये 1 2 3 6 3 और 2। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 3 और 1 2। और इंटीजर क्या था, 2 2। आंसर आया 1। ठीक है, ये था अपना कोड। इसमें सिर्फ क्या किया है, वापस एक बार शॉर्ट में बताता हूँ। एक स्ट्रिंग का इनपुट लिया और फिर एक नंबर का इनपुट लिया, जैसे क्वेश्चन में बताया था। और फिर एक काउंटर का एरे बनाया 26 का, मतलब सारे अल्फ़ाबेट्स के लिए, A to Z के लिए। फिर एक स्ट्रिंग टेम्प बनाया, मतलब चेक करने के लिए कि जो भी हम लोग एरे के स्ट्रिंग का, मतलब जो भी कैरेक्टर विजिट करेंगे जो इनपुट स्ट्रिंग का, वो हम लोग टेम्प में डालते जाएंगे। और फिर वापस चेक करेंगे कंपेयर करके। इससे हम लोग कंपेयर करेंगे कि हम लोग ने विजिट किया है कि नहीं। विजिट किया रहेगा तो वापस उसमें कुछ काउंटर व्यूंटर बढ़ाने वाला काम नहीं करना है। अगर विजिट नहीं किया रहेगा, पहली बार ही आ रहे उस एरे के इसमें, तो फिर हम लोग ये काउंटर बढ़ाएंगे 1 से। फिर मतलब जितना काउंटर का वैल्यू रहेगा उतने बार हम लोग विजिट करें, मतलब विजिट नहीं, मतलब उतने बार वो वैल्यू मैच हो रहा है। फिर हम लोग को पता चलेगा कि कितना ऑकरेंस है। फिर ये हो गया। तो फिर ये टेम्प में इधर डाल रहे हैं। फिर ये क्या, ये किसके लिए, सॉर्ट करने के लिए मैंने बबल सॉर्ट यूज़ किया इधर। बबल सॉर्ट करने के बाद क्या किया कि हम लोग को ये जो है, ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू रहेगा और ये सेकंड हाईएस्ट वैल्यू रहेगा उस एरे का। फिर वो मैंने माइनस किया और फिर उसमें से हम लोग ने जो टेन का इनपुट लिया था वो माइनस किया।